हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाषाण काल का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसमें उस काल के मानव के बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि उस समय का जो मानव था किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, उसको हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पाषाण काल है इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो जैसे जो सबसे पहले का काल है उसे कहा जाता है पुरा पाषाण काल, फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है, फिर इसके बाद नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको हम लोग तीनों कालों में जो मानव है उसके जीवन को समझने की कोशिश करेंगे तथा वो अपने दैनिक उपयोग में किस प्रकार से अपने वस्तुओं का उपभोग करता था तथा उनके क्या पोशाक होती थी तथा किन औजारों का इस्तेमाल करता था, इसको हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाषाण काल के मानव के जीवन के बारे में देखते हैं। तो जो पाषाण काल का मानव है, तो पूरा पाषाण काल में मानव जो है खाना बदोश प्रकार का जीवन यापन करता था। खाना बदोश तो आप लोग भी चार्ट बनाते चलिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं। इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आपको हिस्ट्री समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पूरा पाषाण काल का जो मानव है खाना बदोश प्रकार का जीवन यापन करता था। तो खाना बदोश जीवन से तात्पर्य ये है कि इस समय का जो मानव है शिकार करता था मुख्यतः और कंद मूल फलों को एकत्रित करके अपने भोजन की व्यवस्था करता था। ठीक इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल के प्रारंभिक चरण में जो मानव है उसका जीवन खाना बदोश प्रकार का ही था, किंतु मध्य में आकर मध्य पाषाण काल का मानव पशुओं को पालतू बनाना शुरू करता है। तो सबसे पहले मध्य पाषाण काल का ही मानव ने कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया था। अब देखते हैं हम लोग नव पाषाण काल के मानव के जीवन के बारे में। तो जो नव पाषाण काल का मानव है तो ये क्या है, स्थायी जीवन यापन करने लगा था, तो जिससे यहाँ पर कृषि जैसी गतिविधियां होने लगी थी। तो कृषि कार्य नव पाषाण काल का मानव करने लगा था। तो जब कृषि करेगा तो कृषि करने के लिए व्यक्ति को स्थायी जीवन जीना पड़ेगा। तो स्थायी जीवन की शुरुआत नव पाषाण काल से ही शुरू होती है। स्थायी जीवन की शुरुआत, स्थायी जीवन की शुरुआत, तो स्थायी जीवन की जो शुरुआत है नव पाषाण काल से होती है। तो इसके जो शुरुआती साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर ये लोग मृद भांडों का इस्तेमाल करते थे। तो मृद भांड प्राप्त हुए हैं, मृद भांड। तो मृद भांड का इस्तेमाल ये लोग कृषि से उत्पन्न जो अनाज होता था उसको संरक्षित रखने के लिए मृद भांडों का ये लोग निर्माण करते थे। तो ये हो गया पाषाण काल के तीनों कालों के मानव के जीवन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ये किस प्रकार से अपना किस प्रकार के जानवरों का भोजन इस्तेमाल में लाते थे। तो जो पूरा पाषाण काल का मानव है तो ये कंदमूल फल और बड़े जानवरों का शिकार करके बड़े जानवर कंदमूल फल और बड़े जानवरों का शिकार करके अपने भोजन में इस्तेमाल करते थे। क्योंकि इस समय का जो मानव है पूरा पाषाण काल का मानव, इसने छोटे औजारों का निर्माण नहीं किया था, जिसके कारण इनको शिकार करने में थोड़ी परेशानी होती थी। तो जिसके कारण ये बड़े पत्थरों से बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जिससे उनका मांस सुरक्षित रहता था। किंतु जब छोटे जानवरों का शिकार करते थे तो उनसे उनका मांस जो होता था सुरक्षित नहीं रहता था, जिसके कारण ये लोग बड़े जानवरों का शिकार करते थे। अब देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल के मानव के भोजन के बारे में। जो मध्य पाषाण काल का मानव है तो ये भी कंदमूल फल तथा इस समय का जो मानव है ये बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जानवरों का शिकार करता था, बड़े और छोटे। क्योंकि इस समय का जो मानव है इसने पत्थरों से छोटे औजारों का निर्माण करना सीख लिया था। तो इस समय का जो मानव है इसके औजारों की लंबाई लगभग होती थी 1 से 6 सेंटीमीटर के मध्य इनके औजारों की लंबाई पाई जाती थी। इसी कारण से इस एज को कहा जाता है माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी इसे जाना जाता है, मध्य
पाषाण काल को। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल के मानव के भोजन के बारे में। तो इस समय क्या है, कृषि कार्य होने लगे हैं, तो जिसके कारण इस समय का जो मानव है अनाज का उपभोग करेगा अपने भोजन में, तथा कंदमूल फल, साथ ही साथ ये बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जानवरों का इस्तेमाल करेगा। बिग प्लस स्मॉल दोनों प्रकार के जानवरों का ये मांस का भोजन करेगा। अब हम लोग देखते हैं इस समय का जो मानव है उनके औजार, टूल्स। पूरा पाषाण काल का मानव है उसके औजार होते थे बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित इनके औजार होते थे। फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो मानव है उसके औजार होते थे 1 से 8 सेंटीमीटर 1 से 8 सेंटीमीटर इनके औजार लंबे होते थे, तो जिसके कारण इन काल को कहा गया है माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक एज भी मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। फिर नवपाषाण काल का जो मानव है उसके औजार छोटे और चमकदार होते थे या पॉलिश्ड होते थे, स्मॉल प्लस पॉलिश्ड। अब हम लोग देखते हैं पाषाण काल के मानव के ड्रेस के बारे में, ड्रेस या पोशाक। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल के मानव के ड्रेस के बारे में। तो प्रारंभिक चरण में पूरा पाषाण काल का मानव किसी प्रकार के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करता था। पूरा पाषाण काल के मध्य में आकर इन्होंने वृक्षों की पत्तियां तथा छाल का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के मानव के ड्रेस के बारे में। तो ये वृक्ष की पत्तियां, वृक्ष की छाल, साथ ही साथ इस समय का जो मानव है जानवरों से लेदर निकालना सीख चुका था, तो जिसके कारण ये लोग लेदर का भी इस्तेमाल करते थे। तो लेदर का इस्तेमाल मुख्यतः बारिश और सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करते थे। अब देखते हैं हम लोग नवपाषाण काल के मानव के ड्रेस के बारे में। तो इस समय का जो मानव है ये कृषि से परिचित था, तो जिसके कारण ये लोग कपास की खेती करते थे, तो इनकी ड्रेस होगी कॉटन। साथ ही साथ ये लोग ऊन का भी उत्पादन करते थे, तो जिसके कारण इनके वस्त्र होते थे वूलन। तो कॉटन और वूलन दोनों प्रकार के ये लोग वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अब हम लोग देखते हैं पाषाण काल के मानव के अस्त्र शस्त्र के बारे में। तो अस्त्र शस्त्र जब हम लोग देखते हैं तो प्रारंभिक चरण का जो मानव है पूरा पाषाण काल का, तो इसके पास बड़े औजारों के अलावा कोई विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं होते थे। किंतु मध्य पाषाण काल में आकर इस समय का मानव ने धनुष और तीर जैसे अस्त्रों का निर्माण किया। धनुष और तीर जो नवपाषाण काल का मानव है इसके और भी उन्नत होते थे धनुष और तीर। अब देखते हैं पाषाण काल की अर्थव्यवस्था के बारे में। पाषाण काल की जो अर्थव्यवस्था है तो यहाँ पर मुख्यतः प्रारंभिक चरण में इस समय का मानव शिकार करता था और खाद्य संग्रह करता था। शिकार इसका पेशा था। शिकार करना और खाद्य संग्रह मतलब ये भोजन को उत्पादित नहीं करता था, ये केवल शिकार करता था और भोजन को एकत्रित करता था। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के मानव की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का जो मानव है उसका भी इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था उसकी पाई जाती थी। तो वो भी शिकार करते थे और भोजन का संग्रहण करते थे। किंतु जो नवपाषाण काल का मानव है वो अनाज के उत्पादन के कारण इस समय का जो मानव है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की ओर अग्रसर हो चुका था। तो शिकार तो इस समय भी किया जाता है
जो आदिम जनजातियां हैं वो आज भी वर्तमान में क्या है, शिकार पर ही आश्रित हैं। शिकार प्लस खाद्य उत्पादक, खाद्य उत्पादक। इस समय का जो मानव है रागी, मिलेट, जौ, चना जैसे खाद्यान्न और दलहनी फसलों का उत्पादन करना शुरू कर चुके थे। अब देखते हैं हम लोग पाषाण काल के मानव के धर्म के बारे में, वो किस प्रकार से धर्म को मानता था। तो जो पूरा पाषाण काल का मानव है ये प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करता था। प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करता था। प्राकृतिक शक्तियों में इसके विश्वास करने का प्रमुख कारण ये था क्योंकि ये इस समय का जो मानव था ये जब अग्नि को जलता हुआ देखता था तो उससे ये भयभीत होता था, क्योंकि इस समय का जो मानव है ये आग से परिचित तो था किंतु उसके प्रयोग को नहीं जानता था, किस प्रकार से आग जलाई जाती है और किस प्रकार से बुझाई जाती है। तो ये इससे एक प्रकार से इसको डरने से बचने के लिए इस प्रकार से ये लोग इनको एक मान्यता के रूप में इसको पूजने लगते हैं। अग्नि, वायु जैसे इसी समय जो मानव है इनको पूजना शुरू करता है। तो ठीक इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल का भी मानव क्या है, प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करता है। किंतु जो नवपाषाण काल का मानव है प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करने के साथ साथ इसमें क्या है, आस्था का प्रवेश होता है। प्राकृतिक शक्तियों में आस्था, प्राकृतिक शक्तियों में तो जब आस्था होगी तो ये प्राकृतिक शक्तियों में आस्था, जब आस्था का प्रवेश होगा तो इस समय का जो मानव है तो विभिन्न प्रकार के जादू, तंत्र मंत्र आदि का ये प्रयोग करना शुरू करेगा। अब हम लोग देखते हैं इनकी कला के बारे में, या अग्नि पहले देख लेते हैं। तो अग्नि जो है ये लोग अग्नि से परिचित थे। पूरा पाषाण काल का मानव अग्नि से परिचित था और मध्य पाषाण काल का मानव भी अग्नि से परिचित था, साथ ही साथ ये प्रयोग करना भी सीख चुका था। इसी समय चकमक उद्योग का इसी समय चकमक उद्योग का विकास होता है। तो चकमक उद्योग क्या होता है, ये होते हैं पत्थरों से निर्मित करने वाले औजार का एक उद्योग होता है, जिसे ही कहा जाता है चकमक उद्योग। ये हो गया मध्य पाषाण काल के मानव के बारे में, अग्नि से परिचय के बारे में। तो जो नवपाषाण काल का मानव है वो अग्नि से पूरी तरह से परिचित था। अब हम लोग पाषाण काल के मानव के कला के बारे में देखते हैं। तो पाषाण काल के तीनों कालों से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों कालों की भित्ति चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है, तो जहां से तीनों कालों की कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जा चुका है इसको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।